इसमें कुछ सूत्र आपको सीधे ध्यान रखना है। Q इजिकल टू एम ई, आवेश बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब आपको पूछ लिया कि भाई एक कूलाम आवेश पर जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो, तो आप जानते हैं Q बराबर है नहीं, तो Q इजिकल टू दे दिया एक कूलाम, N आपको ज्ञात करना है, E आपको ध्यान है, तो आपका सूत्र बन जाएगा, मुख्य सूत्र याद रखें बस, N इजिकल टू Q अपॉन E 1/1.6 × 10⁻⁻19 पर भेज दो इसको। N इजिकल टू ये हो जाएगा, पॉइंट हटेगा तो 10 × 10⁻19/16। N इजिकल टू एक इधर से ले लो तो 100 × 10⁻18/16, और 16 का भाग इसमें देंगे 6.25 × 10⁻18 संख्या आ जाएगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहला सूत्र तो ये है। अगला जो है आप जानते हैं कि विद्युत धारा I इजिकल टू Q/T, आवेश है बटा समय है, इसका मात्रक हो गया कूलाम बटा सेकेंड, यानी C/S, हम इसको कहेंगे एम्पियर। विद्युत धारा को अमीटर द्वारा मापा जाता है, मात्रक इसका एम्पियर हो गया। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, या एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। दूसरा मुख्य सूत्र, इसमें Q पूछे, T पूछे, I पूछे, कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। एक कूलाम एक एम्पियर की परिभाषा पूछे तो आप इस दोनों को एक कर दो, I इजिकल टू 1 कूलाम बटा 1 सेकंड बराबर 1 एम्पियर। जब किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो धारा 1 एम्पियर होगी। ठीक है, अगला सूत्र हम पढ़ेंगे, V इजिकल टू W/Q। Q का मात्रक, W का मात्रक हो गया जूल, Q का मात्रक हो गया कूलाम, और जूल बटा कूलाम को वोल्ट कहेंगे। वोल्ट ये विभव या विभवांतर। Q कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युत क्षेत्र में ले जाने के लिए किया गया कार्य विभवांतर है, या Q कूलाम आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव है। V की परिभाषा आगे, जब परिभाषा कुछ इस प्रकार से बनाए, सूत्र जरूर लिखे, मात्रक लिखे। विभवांतर को वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम में लगाते हैं और मीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं। अब अलग अलग विद्युत परिपथ जो है, विद्युत धारा का सतत या बंद पथ विद्युत परिपथ कहलाता है। और परिपथ में आप जानते हैं जैसा कि अलग अलग उपकरण है, उसको आप हम चित्र में भी लगाएंगे। सीधा ओम का नियम पढ़ते हैं। ओम का नियम पढ़ने के लिए आपको एक चालक तार लेना होगा। चालक तार को कुंजी से जोड़ दिया, इसी श्रेणी क्रम में आप अमीटर लगा दो, विद्युत बैटरी लगा दो। बैटरी 3-4 लगा सकते हैं, अलग अलग बैटरी के लिए हम जो है जगह छोड़ देते हैं। अब ये जैसे ये है, इसके पार्श्व क्रम में आप वोल्ट मीटर लगा दो। प्लस माइनस है, विद्युत धारा प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होगी। मीटर आप किसी प्रकार से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, श्रेणी क्रम में लगाना कहीं पर भी। अब जैसे अलग अलग तार को हम जोड़ते हैं, पहले एक को जोड़ा, फिर 2 को जोड़ा, 3 को जोड़ा, इस प्रकार से पूरा हम ज्ञात करते हैं। V और I में, I विद्युत धारा मीटर से मापते हैं, वोल्ट मीटर से विभवांतर मापते हैं। और जब इसमें ग्राफ खींचते हैं तो एक सीधी लाइन प्राप्त होती है V और I में। ये सीधी रेखा प्राप्त होती है V और I में ग्राफ खींचते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि जिस अनुपात में V को बढ़ा रहे हैं उसी अनुपात में I भी बढ़ रहा है, अर्थात ओम का नियम हो गया V प्रोपोर्शनल टू I। जब किसी चालक में या चालक की सभी भौतिक अवस्थाएं स्थिर हो तो उसमें प्रवाहित धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है, या किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर
उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। जब इस प्रोपोर्शनल टू बताते हैं V इजिकल टू आई आर। आर जो यहाँ है वो एक नियतांक है, एक स्थिरांक है, एक कांस्टेंट है। अब हम आर ज्ञात कर लेंगे तो ओम का नियम आपको ये भी सूत्र लिख सकते हैं आप, ये भी है ये भी है। आर इजिकल टू हो जाएगा ये V बटा आई। इसका मात्रक हो गया वोल्ट, आप पीछे पढ़ा है। इसका मात्रक हो गया एम्पियर, और वोल्ट बटा एम्पियर को हम ओम कहेंगे। अब 1 ओम की परिभाषा दोनों एक कर दें। आर इजिकल टू 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर बराबर 1 ओम। यदि किसी चालक में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करें और उसके सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो, उसका प्रतिरोध 1 ओम होगा। ये तो ओम का नियम हो गया। ओम के नियम आपको ध्यान है, पार्श्व क्रम के अंदर समांतर क्रम में वोल्ट मीटर लगाते हैं और श्रेणी क्रम में एमीटर लगाते हैं। कई बार ये लिखा होता है कि एक्स क्या है या ये वाई क्या है, तो आप बता सकते हैं। इस प्रकार से आपको ओम का नियम करना है। अब ओम के नियम में भी प्रश्न है इस प्रकार से, इससे बन गया जैसे यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा को दुगुना कर दिया जाए तो विभवांतर भी दुगुना होगा, धारा को आधा कर दिया जाए तो विभवांतर भी आधा होगा। या इसके अनुसार पूछे जा सकते हैं कि भाई 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर किसी चालक के सिरों पर 10 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है तो प्रतिरोध क्या होगा। आपको दी हुई राशि लिखनी पहले, 5 एम्पियर है, आई बराबर V बराबर, और आपको आर ज्ञात करना है। आपको ध्यान रखना है तीनों में संबंध क्या है, वो सूत्र लिखे। V इक्वल टू आई आर ज्ञात करना है। आर बराबर इधर भेजेंगे V बटा आई 10 बटा 5 2। ठीक है, इस प्रकार से इसको सरल कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो प्रतिरोध है आर, इसका मान किन राशियों पर निर्भर करता है। तो हम अलग अलग लंबाई के अलग अलग नुस्खे काट के चालक तार लेकर वो प्रयोग ओम के द्वारा जो किए गए उसके अनुसार हम ज्ञात करते हैं। तो आर है वो लंबाई के समानुपाती होता है, आर है वो अनुप्रस्थ काट ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मुख्य बात तो यह है कि यदि किसी चालक अलग अलग लंबाई के चालक तार लेंगे, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके ओम के नियम से उसका प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, तो हम देखते हैं कि लंबाई बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं यदि चालक की लंबाई को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध भी आधा होगा, लंबाई को दुगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध भी दुगुना होगा। अगर 3 मीटर लंबाई चालक या मीटर में है, चालक तार का प्रतिरोध 6 ओम है और चालक तार की लंबाई 6 मीटर कर दी जाए तो 12 ओम हो जाएगा। अनुप्रस्थ काट जो मोटाई बढ़ेगी प्रतिरोध घटेगा। ये व्युत्क्रमानुपाती में ज़्यादा मोटे तार है उनका प्रतिरोध कम होता है, पतले तारों का प्रतिरोध अधिक होता है। इसी प्रकार से यदि धातु चालक तार हैं तो धातु चालक तार होते हैं तो उनका प्रतिरोध जो है वो धातु के पदार्थ पर निर्भर करता है। जैसे सबसे अधिक प्रतिरोध जो है वो सबसे कम प्रतिरोध है वो चांदी का होता है। अलग अलग धातुओं का अलग अलग होता है। और दूसरी बात है ताप, यदि चालक धातु चालकों का ताप बढ़ता है तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। लेकिन चालक की जगह अर्धचालक लिए गए हैं, सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन वगैरह, तो इनका ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। ध्यान रखना, अब शब्दों में वगैरह पूछा जा सकता है। तो ये तो हो गया प्रतिरोध से संबंधित बात। अब हम बात करते हैं प्रतिरोधकता, रो। प्रतिरोधकता ज्ञात करने के लिए इस दोनों फॉर्मूले का उपयोग करना होगा। दोनों को एक साथ लिखते हैं तो आर प्रोपोर्शनल टू एल बटा ए, प्रोपोर्शनल टू हटाते हैं आर इक्वल टू रो एल बटा ए आ गया। क्योंकि अब रो का सूत्र निकालना है, इधर चला जाएगा आर ए बटा एल। आर का मात्रक ओम है, ए का मात्रक मीटर स्क्वायर है, एल का मात्रक मीटर है, मीटर से स्क्वायर कट गया तो रो का मात्रक हो गया ओम इंटू मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। प्रतिरोधकता केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। सबसे कम प्रतिरोधकता जो है वो सिल्वर की होती है। धातुओं की प्रतिरोधकता का परिसर और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता का जो परिसर होता है वो 10 की घात -8 ओम मीटर से 10 की घात -6 ओम मीटर होता है, धातु और मिश्र धातु। इसलिए ये अधिक चालक होते हैं। धातुओं की अपेक्षा मिश्र धातुओं का प्रतिरोधक और थोड़ा ज्यादा होता है, अर्थात 10 की घात -6 ओम मीटर।
अब धातुओं की प्रतिरोधकता का परिसर से मिश्र धातुओं का ज़्यादा होता है, इसलिए जितने भी जो प्रेस है, हीटर है, इनकी जो तापन तंतु काम लिए जाते हैं वो मिश्र धातुओं के होते हैं, तो वो जो है उच्च ताप पर भी इनका दहन नहीं होता, ऊष्मा देने लग जाते हैं। जबकि तांबे के तार जो पीछे लगाया हुआ है वो ऊष्मा नहीं देता, वो रक्त तप्त नहीं होता, लाल नहीं होता, उसका रीजन यही है। लेकिन जो विद्युत के कुचालक होते हैं, लकड़ी वगैरह, एस्बेस्टस है, लकड़ी है या रबड़ है, इनकी परिसर बहुत ज़्यादा होता है धातुओं का। इनका 10⁻12 से 10⁻18 ओम मीटर तक अत्यधिक, इसलिए ये कुचालक होते हैं। अब इससे संबंधित भी परिसर प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं बोर्ड में। क्या पूछे जाते हैं? एक प्रश्न मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यदि किसी चालक तार, कोई भी चालक तार है, उसका मान लो प्रतिरोध जो है वो 8 ओम है। यदि इसकी चालक तार की लंबाई को दुगुना कर दिया जाए और अनुप्रस्थ काट को आधा कर दिया जाए, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो पहली कंडीशन आपके पास ये है कि अब यहाँ आपको ये सूत्र लगाने का पड़ेगा, R = रो L/E। पहली कंडीशन आपका R दिया हुआ है वो 8 ओम है, 8 ओम बराबर है L/E। दूसरी कंडीशन में ये कह रहा है आपको कि इसकी लंबाई को दुगुना करें, क्योंकि ये जो L है इसको 2L करें, A है उसको A/2 करें। तो अब आपको R ज्ञात करना है, वही सूत्र लगाएं आप वापस, R = रो L/A। रो वो तो रो रहने दें, L 2L हो गया, A हो गया A/2, ऊपर ले जाए 2 को, गणित 83 तो आगे आगे आ जाएगी, फिर वापस ये हो जाएगा रो L/E, रो L/E बच गए। और रो L/E का मान हम इससे लिख देते हैं, रो L/E का मान है 8, तो हमारे पास R जगह 2 × 2 × 8, और हमारे पास R आ जाएगा 8 दूनी 16, 16 दूना 32 ओम। अब अगर यहाँ लंबाई को आधा करें और अनुप्रस्थ काट दुगना करें, तो लंबाई को L/2 कर दो, इसको 2 कर दो तो नीचे आ जाएगा 4, 8 में 4 का भाग लग जाएगा तो 2 ओम रह जाएगा। इस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्न को ऐसे सॉल्व करें। अगर प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है, आप जानते हैं, वैसे सारा पढ़ चुके हैं, वैसे श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम समांतर क्रम, यानी कि पार्श्व क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन होता है, इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए पूछे, जैसे आपको मान ले दे दिया कि 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 ये 3 आप साथ में ले लें और उसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र भी उत्पन्न करें। तो आप चित्र अनुसार 1 2 3 4 प्रतिरोध ले लें, आप विद्युत बैटरी से जोड़ें, कुंजी से जोड़ें, विद्युत धारा प्रवाहित करें। ये मान लो R1 है, R2 है, R3 है। क्योंकि आपको ध्यान है विद्युत धारा इसमें से आई जा रही, तो सबके लिए आई सेम रहेगी, आई सबके लिए सेम। लेकिन यहाँ ये अलग अलग सिरे हैं इनके, तो V अलग हो जाएगा, इसका मान लो V1 हो गया, इसका V2, इसका V3। तो हम लिखेंगे 3 चालक तार R1 R2 R3, R1 के दूसरे सिरे से R2 का पहला, R2 के दूसरे सिरे से R3 का पहला, इस प्रकार से जुड़े तो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। और इस श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर सभी चालकों के लिए ये हो गया। अब आपको ध्यान है कि ये V अलग है, मान लो इस पूरे परिपथ का विभवांतर वो V है, वो इस तीनों के बराबर है, V1 + V2 + V3 के मान निकाल दो। हम लिखेंगे भाई जो चालक तार R1 है, इसके सिरों पर विभवांतर V = ओम के नियम से लगाए, ओम का नियम लगाए, V = IR होता था, I तो सेम है ही, R हो गया R1। इसी प्रकार से R2 के सिरों पर V2 = IR2, R3 के सिरों पर V3 = IR3। चूंकि अब हमको पूरे का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए पूछा है,
माना हम पूरे का प्रतिरोध मान लेते हैं R, और इसमें प्रवाहित धारा है वो धारा I है, तो इसका विभवांतर V इक्वल हो जाएगा IR। क्योंकि अभी आप जानते हैं कि V बराबर है V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ये सब मान रख दो, V का मान रखेंगे तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V का मान रखेंगे IR, IR1, IR2, IR3, कॉमन ले लो, यहाँ कॉमन आ गया R3, I से I कट गया, R बराबर हो गया R1, R2, R3, और ज़्यादा होंगे तो R इक्वल टू R1, R2, R3 प्लस R। अब यहाँ दो बातें लिखनी है। तुल्य प्रतिरोध R का मान इस क्रम में जुड़े अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, एक बात। दूसरी बात, तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे अधिक मान वाले से भी अधिक होता है। और याद ये रखना है, श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के लिए धारा I का मान समान रहता है, विभवांतर V का मान अलग अलग होता है। इस प्रकार से तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र स्थापित कर सकते हैं। अब इसका कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो दिया जाए उसको कैसे करें, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जैसे उदाहरण की दृष्टि से मान लो दे दिया कि इस प्रकार से ये जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में, और जैसे मान लो ये 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम और ये 120 वोल्ट की बैटरी है, तो आपको किसी में धारा तुल्य प्रतिरोध धारा पूछे, जैसे मैं यहाँ ज्ञात कर लेता हूँ कि ये मुझे दे दिया, तो मैं तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र, इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करूंगा तो R इक्वल टू लगाए R3 10, 20 और 30 60 हो गया। अब इसमें टोटल धारा पूछे, टोटल धारा I इक्वल टू V बटा R। V आप जानते हैं 120 है, और R यही होगा 2 एम्पियर हो जाएगी। अब ये 2 एम्पियर सब में सेम रहेगी, क्योंकि इसका वोल्टेज अलग आएगा। अगर मान लो इसमें मैं धारा ज्ञात करना चाहूँ तो मेरे पास R1 है वो 10 है मान लो। अब मुझे इसमें V ज्ञात करना है, तो V ज्ञात करने के मुझे ध्यान है कि धारा इसमें 2 एम्पियर जा रही है, तो V इक्वल टू IR, धारा तो ये लगेगी V बराबर 2 इंटू 10, 20 वोल्ट हो जाएगा। इसमें ज्ञात करेंगे 40 वोल्ट हो जाएगा, 60 वोल्ट हो जाएगा, टोटल वोल्ट जोड़ो 120 हो जाएगा। इस प्रकार से आप श्रेणी क्रम संयोजन में ज्ञात कर सकते हैं। अब पार्श्व क्रम को देख लेते हैं एक बार। पार्श्व क्रम संयोजन जो है उसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आप 3 प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ दो। जैसे इस प्रकार से आपने जोड़ दिया, बैटरी कुंजी लगा दी और विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। आप धारा के साथ चलो, यहाँ से धारा 3 भागों में जा रही है, इधर जाएगी, इसको I1 नाम दे देते हैं, I2 दे देते हैं, I3 दे देते हैं, क्योंकि ये 3 प्रतिरोधक है R1, R2, R3। चित्रानुसार इसका सिरा A है, मान लो ये B है। जब चित्रानुसार चालक तारा R1, R2, R3 का पहला सिरा A बिंदु से तथा दूसरा सिरा B बिंदु से जुड़ा था, ऐसा संयोजन है वो पार्श्व क्रम संयोजन है। ये आपको ऐसे भी दिया जा सकता है चित्र, तो भी आप सही मानेंगे, इसको भी आप ऐसे ही करेंगे, ऐसे भी बना सकते हैं। अब इसका तुल्य प्रतिरोध, चूंकि इसमें धारा अलग अलग जा रही है, तो टोटल धारा हो जाएगी I बराबर I1, I2, I3। विभवांतर सबके लिए सेम होगा। I ज्ञात करेंगे हम ओम के नियम से। R1 के लिए I1, I बराबर होता है V बटा R। V सबके लिए सेम है, क्योंकि वोल्टेज सबके लिए सेम रहेगा, सीधे 2 ही, V बटा R1। R2 के लिए I2 बराबर V बटा R2, R3 के लिए I3 बराबर V बटा R3। माना कि टोटल प्रतिरोध मान लेते R है, और इसमें विभवांतर वो V है ही, और धारा हो जाएगी I बराबर V बटा R। चूंकि आप जानते हैं ये I बराबर I1 प्लस I2 I3 मान रखेंगे, I का मान V बटा R, V बटा R1, V बटा R2, V बटा R3, कॉमन ले लो, V कॉमन आ गया, 1 बटा R1, 1 बटा R3, V से V कट गया, ऊपर 1 हो जाएगा, 1 बटा R बराबर 1 बटा R1, R2, R3। अब ये इसकी भाषा हो जाएगी। तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम का मान अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है।
और तुल्य प्रतिरोध का मान इसमें जुड़े सबसे कम मान वाले से भी कम होता है। ये ध्यान रखने की बात है। जिसका एग्जाम्पल कर लेते हैं, इसीलिए तो घरों में पार्श्व क्रम संयोजन किया जाता है, यानी तुल्य प्रतिरोध कम से कम हो और वोल्टेज विभवांतर सबको बराबर मिले। अब जैसे यहाँ